हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बैक मस्ती में पे। तो आइएगा आप सभी को 9th क्लास में आज आपको पढ़ाएंगे समांतर चतुर्भुज व त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा कि 16 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, एक ही प्रश्नावली है। आज बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके दोनों विकर्णों के गुणनफल का 1/2 यानी आधा होता है। आइएगा आज सिद्ध करना है। तो देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चा सभी को हम बता चुके हैं पहले ही क्लास में। ठीक है, तो यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाला है। एरिया ऑफ, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब हो गया। ठीक है बच्चा, दो समकोण का अगर निकालेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को निकालेंगे ये आएगा। इसका भी निकाल लिया है BD इंटू OC। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर बच्चा, ठीक है, जोड़ दीजिएगा। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2, ओके। तो दायां पक्ष के साथ, बायां पक्ष के साथ बच्चा जोड़ते हैं ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर 1/2 इंटू BD इंटू ये हो जाएगा AO इंटू इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा BD इंटू OC। अब आप देख सकते हैं कि 1/2 BD मिल जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा AO प्लस OC बच जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज बन जाएगा ना। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 BD इंटू, अब देखो AO धन OC लिखा है। ठीक है, AO धन OC यानी पूरा क्या हो गया AC। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। 1/2 BD इंटू AC, यही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बेटा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बच्चों बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा फटाक से। देखो लिखा है 18 नंबर, एक समचतुर्भुज ABCD की भुजाओं BC व AD पर एक समचतुर्भुज बना लीजिएगा फटाक से। ठीक है बच्चा, ABCD क्या कह रहा कि BC व AD पर E व F स्थित है। BC व AD पर, सॉरी गलत हो गया, AD पर E व F स्थित है। ठीक, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DFC, क्या कह रहा है DFC का क्षेत्रफल बराबर होगा। आपको मैं बता दूं बच्चों कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होते हैं। देखो, अब देखो ये वाला त्रिभुज किसका पूछ रहा भैया, इसका पहले पूछ रहा है, इसका पूछ रहा, ये देखो AED का। ठीक है, उसके बाद किसका पूछ रहा DFC। ये बनना ना, आधार तो आपका एक ही है कि नहीं है, एक ही आधार है तो दोनों के क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DFC। बात क्लियर हो गई। ये हो जाएगा बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभक्त करता है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो दो त्रिभुज बनाता है उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये मैं बता चुका हूं पहले भी आपको स्टार्टिंग में। तो आइएगा, देखो क्या कहता है, एक चतुर्भुज हम बना ले पहले। क्या हो गया, चतुर्भुज ABCD हो गया। इसके विकर्ण बना लीजिएगा फटाक से।
एक विकर्ण बनाया है, ये दूसरा बना लीजिएगा। अगर बात विकर्ण BD की करते हैं तो ये वाला बराबर इसके हो जाएगा। अगर बात AC के करते हैं बच्चों तो ये वाला बराबर इसके हो जाएगा। ठीक, अब आप ये भी जानते हो, जैसे मान लीजिएगा एक चीज समझ लीजिएगा। अब देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विकर्ण जैसे BD लीजिएगा, तो विकर्ण BD द्वारा जो समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल बांटा जाता है वो बराबर होता है। यानी क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। ठीक है, BD द्वारा जो बांटा, अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो बांटा जाता है तो बराबर होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। जब होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, हाँ सर्वांगसम कर दीजिएगा आप लोग। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BCD कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि ये वाली भुजा इसके बराबर कर दीजिएगा, आपको पता है बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या, ये वाली भुजा इसके बराबर कर दीजिएगा, CD बराबर AB हो जाएगी। और ये वाला जो कोण है भैया, इस कोण के बराबर एकांतर कोण आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। क्या लिखेंगे, BDC, अरे गलत हो गया, ABD बराबर BDC। ठीक है, इससे स्पष्ट हो रहा है ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, यानी AB समांतर CD है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये एकांतर कोण है आपके। अगर बात AC की करते हैं, विकर्ण AC लेते हैं, विकर्ण कौन सा लेते हैं, AC विकर्ण, बात विकर्ण AC की करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर हो, सॉरी ये बराबर होगा, ये बराबर हो गए। यानी एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक, बराबर होगा। तो इन दोनों का जो ACD सर्वांगसम त्रिभुज एरिया नहीं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC ये बराबर होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसा कि इसमें भी सब बराबर हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा सब में, इसमें ये वाली भुजा समांतर हो जाएगी। यानी क्या लिखेंगे भैया, AD बराबर, सॉरी समांतर BC। और जब देखो समझना है, ये वाली इसके समांतर हो गई, ये वाली इसके समांतर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो गई, तो क्या हो जाएगा आपका, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। आ गई बात समझ में, तो इसको नोट करिएगा फटाक से, फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, आइएगा आगे 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में क्या लिखा है, एक चित्र बहुत बढ़िया धांसू चित्र बना है, जैसा कि बच्चों PQ देखो, इसमें कहा क्या गया है कि चित्र में समांतर चतुर्भुज PSDA है, PSDA है। ठीक, उसके बाद कहा गया कि PQ बराबर QR, समझिएगा बच्चों। ठीक है, PQ बराबर QR बराबर RS, ये दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि AP, समझिएगा, AP समांतर BQ समांतर RC। ठीक, यस यार, लेकिन इस वाली रेखा को समांतर नहीं दिया गया यार। जब ये समांतर है तो ये भी तो समांतर होएगी कि नहीं होगी, होएगी ना। क्या हो जाएगी, DS समांतर। ठीक, अब आपको क्या सिद्ध करना है कि एरिया आप आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज PEQ, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक, ये सिद्ध करना है। एक काम करिएगा, अगर आप जिसे मान लीजिएगा ये समांतर इसके ऐसे समांतर है, ये वाला एकांतर कोण पहले कहाँ बना दिया, उल्टा बन गया, ये वाला एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है, कौन सा, QPE बराबर, रुक जाओ एक मिनट, ये त्रिभुज की बात करना तो त्रिभुज आप उठा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि त्रिभुज PEQ और त्रिभुज CDE में तीन बातें लिखो। पहले तो तीन बातें आपको लिखनी है। ठीक है, पहली बात तो PQ बराबर CD,
देखो ये भी एक तिर्यक रेखा बन जाएगी, अंतःखंड भाग बराबर होंगे, जब ये बराबर तो ये भी बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, आइए एक बात समझते हैं। ये आपस में है समांतर, तो ये भाग इसके बराबर, ये भाग इसके बराबर, ये भाग इसके बराबर, ये आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर थे ही। ठीक है, तो करेंगे क्या कि पी क्यू बराबर सी डी हो गया, और ये वाला कोण जो इसके, एक मिनट एक काम करते हैं, ये वाला कोण इसके एकांतर कर लेते हैं। कौन सा लेते, ई क्यू कोण ई क्यू पी बराबर लिखेंगे एफ सी डी, एकांतर कोण है। ठीक है, उसके बाद ये भी एकांतर कर लेते हैं बच्चों, ये वाला कौन सा करते हैं, ई पी क्यू बराबर कौन सा करते हैं, ई एफ, एक मिनट, सी डी एफ, ये एकांतर कोण है। उसके बाद दोनों त्रिभुज क्या कर देते, सर्वांग सम कर देते हैं बच्चा। 3 बातें हम लोगों को पता हो गई, और जब सर्वांग सम कर देते तो हम लोग यही कंडीशन सिद्ध कर देते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। बच्चों आ गई बात समझ में, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।